सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था ना। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का एक अंग जिसका नाम है वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। आइए जानते हैं इसे। सबसे पहले इधर देखिए बच्चों, वर्णमाला क्या होती है, ये अल्फाबेट होते क्या हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। स्वर यानी कि वोवेल्स, उ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी बच्चों स्वर होते हैं। और अंग, अह, ये आयोग वहा होते हैं। बच्चों, ये जो दो वर्ण पढ़े अभी मैंने, अंग और अह, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं आते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, वर्णमाला में व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। व्यंजन में बच्चों कुछ वर्ग होते हैं, जैसे कि क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, ख, अंग। च वर्ग, इसमें च, छ, च, झ, या। ट वर्ग, ट, ठ, ड़, ड, अणे। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, वा, इन्हें बच्चों अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह, इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। छ, त्र, क्य, श्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ड़ और ढ, इन्हें बच्चों तो अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, जो अभी हमने क से लेके प वर्ग तक सभी वर्ण पढ़े हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, जो सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, जैसे क, ख, ग आदि। तो बच्चों, हमने जितने भी वर्ण पढ़े हैं अभी, ये सभी क्या कहलाते हैं, अक्षर भी कहलाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जैसे बच्चों क, ख, ग, घ, आ, ई, ये सभी बच्चों ध्वनियां हैं। ध्वनियां यानी कि ये वर्ण है, यानी ये अक्षर है। आइए, ये तो हो गए बच्चों वर्ण। अब देखो वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, हिंदी भाषा के वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, वर्ण समूह को यानी कि जब वर्णों को हम क्रम से रखते हैं, व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, उसको वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 52 वर्ण, जिसमें से स्वर 11 होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और बच्चों 39 व्यंजन होते हैं। वर्णों के प्रकार देखिए जरा सभी बच्चे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर यानी कि वोवेल्स, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जो बच्चों स्वर होते हैं यानी कि जो वोवेल्स होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, जैसे उ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कहलाते हैं बच्चों स्वर। इनकी संख्या 11 होती है। आगे देखो बच्चों व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। यहाँ देखो बच्चों, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ़, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन सभी को बच्चों स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह में जो बच्चों जीभ है, वे हमारे मुंह के मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है। हमारी जो ध्वनि है बच्चों, वो हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है, तभी वह वर्ण बच्चों उच्चारित होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे देखो य, र, ल, व, इसको बच्चों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। शो, श, स, ह, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, यानी कि बच्चों जो छ है यह वर्ण को जम श के योग से बना है। त्रावर्ण बच्चों यह वर्ण तो जम र के योग से बना है। ज्ञावर्ण बच्चों यह वर्ण जो जम या के योग से बना है। श्रावर्ण बच्चों आजकल श्रा को भी संयुक्त व्यंजन माना जाने लगा है। यह भी दो व्यंजनों यानी वर्णों के दो वर्णों से मिलकर बनता है। श, जम, र, श्रा। ये चार होते हैं बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन जिन्हें हमने अभी पढ़ा है। आगे देखो अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस, कंस आदि। विसर्ग वर्ण के बाद लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न रहने पर दोनों व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं और संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, सच्चा, बच्चा, अच्छा, कच्छा, धक्का, मुक्का आदि। तो बच्चों आपने इस पाठ में जाना है स्वर 11 होते हैं। शो, सो, शो, शो, सो, हो ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको बच्चों ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। वर्ण के बाद लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। क्या आप जानते हैं? रिक्त स्थानों में व्यंजन लिखिए, जैसे कि बच्चों अंतस्थ व्यंजन तो आप लिख देंगे यहाँ पर य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इसमें आप लिखेंगे शो, शो, सो, हो। और संयुक्त व्यंजन इसमें आप लिखेंगे बच्चों छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा है इसमें, अब हम जानते हैं पाठ का सार। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा बच्चों व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ढ, ढ को अतिरिक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आज के पाठ में इतना ही। आज आप लोगों ने पढ़ी है वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। तो आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।